क्या मुद्दा है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विशेष आज हम लोग देख रहे हैं, आज सरना समाज के साथ जिस तरह इस सरना स्थल सिरम टोली का जो हाल हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पूरा समाज इसको देख के बहुत पीड़ा में है। आज यहाँ पे विकास का तो हम लोग बात करते हैं और निश्चित तौर पे आदिवासी समाज विकास का कभी विरोधी नहीं रहा है। अपने जितना भी ज़मीन जगह हर जगह सरकार को सहयोग किए हैं, चाहे कोई भी परियोजना हो, आदिवासी समाज कहीं पीछे नहीं रहा है। और आज जिस तरह हमारी धार्मिक स्थल से होकर जो आज फ्लाईओवर का जो रैंप जो स्लोप यहाँ पे ठीक हमारे सरना स्थल के गेट के सामने इसको लाया गया, और हम लोग देख रहे हैं कि सरहुल में जिस तरह से लाखों लाख की संख्या इस सरना स्थल में दर्शन के लिए आते हैं, माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं, आज सरना समाज के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी के लिए आदिवासी समाज निरंतर आंदोलन कर रहा है, सरकार को अपनी बातें पहुंचा रहा है। इसी संदर्भ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता हुई और उनका आश्वासन भी मिला, लेकिन आज तक इस स्थल में जिस गति से काम होना चाहिए था और हमारी मांग अनुरूप काम होना चाहिए था, वैसा हम लोग को दिख नहीं रहा है। इसलिए आदिवासी समाज कल हम लोग यहाँ बैठे, विभिन्न अगुवागण यहाँ उपस्थित हुए और हम अपना आंदोलन का जो प्रारूप तैयार किया, और हमारा जो आंदोलन का प्रारूप है 7 तारीख को मार्च 7 तारीख को दिन शुक्रवार पड़ रहा है और समय 9 बजे से हरमू बाईपास होते हुए हमारा बिरसा चौक होते हुए तमाम जितने भी आदिवासी समुदाय हैं अपना इसी मांग को लेके हम लोग अपना संवैधानिक रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपना मांग को सरकार तक, और जितने भी हमारे पक्ष विपक्ष, हमारे विशेषकर आदिवासी विधायक है, सांसद है, जितने भी सत्ताधारी है, विपक्ष है, आप सबसे हमारा यह मांग है कि हमारा जो आस्था का चीज़ है उसके साथ खिलवाड़ ना करे, सरना समाज के साथ खिलवाड़ ना करे, और हमारा मांग को आपको मानना होगा और आदिवासी समाज का जो व्यवस्था है उसको बरकरार रखने की ज़रूरत है। इसलिए हमारा जो प्रदर्शन है वह हजारों हजार की संख्या में हम लोग समाज से आह्वान करते हैं कि अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ, अपने मांगों के साथ हम लोग रोड में उतरने की आवश्यकता है। यही आह्वान है हमारा। मुख्यमंत्री से आप लोग मिले, आश्वासन भी मिला था, तो वह आश्वासन का क्या हुआ? आप लोग के द्वारा प्रेस बैठक करें, प्रेस वार्ता करें। निश्चित तौर पे उन्हें कहा गया था कि हम आपकी मांगों को लेके गंभीर हैं और हम उस पर पहल करेंगे, लेकिन आज जब समाज पे वैसा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए समाज के लोग फिर से पुनः कल हम लोग बैठक किए और हम लोग चाह रहे कि आश्वासन पे हम लोग ना चले। अभी भी हमको आशा है कि आप करेंगे, लेकिन जब तक हमारा विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, समाज का लोग उनको आईना नहीं दिखाएंगे कि हमारा क्या दर्द है, क्या तकलीफ़ है। शायद चाहे सत्ता हो, चाहे विपक्ष हो, किसी प्रकार का हमारा समाधान नहीं निकल रहा है। इसीलिए हम लोग मजबूर वर्ष अपनी मांगों को हम लोग मांग कर रहे हैं, और हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो हमारी मांग को लेके 7 तारीख को हम लोग आह्वान कर रहे हैं समाज को। एक सवाल, मुद्दा एक ही है कि फ्लाईओवर जो बन रहा है, जो रैंप उतारा जा गया है, लेकिन ये बैठक ही सरना समाज का अलग अलग क्यों, एक जगह बैठक क्यों नहीं? आज जितने भी हमारे समाज के प्रतिनिधिगण हैं, समाज के अगुवा है, निश्चित तौर पे विचारधारा अलग किसी का नहीं है। भले कुछ सुविधा के कारण या फिर हम लोग अलग जगह कर रहे हैं, लेकिन सबका मांग एक ही है, और हो सके तो आने वाला जो समय होगा, जो बैठक होगी, हम लोग साथ में वो आंदोलन करेंगे। तो अपने सुविधा अनुसार भले वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मकसद, हमारा लक्ष्य है उस समाज का एक ही है कि जो सरना स्थल का जिस तरह से आज अतिक्रमण हो रहा है वो अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। सिरम टोली जब फ्लाईओवर जो बन रहा था तो उस समय DPR भी क्या हुआ था? DPR हुआ था उस समय, अखबारों में भी छपा था, तो इससे पहले विरोध नहीं हुआ, फिर अभी जब से रैंप उतारा उसमें विरोध हो रहा है। तो देखिए, DPR का बात है तो यहाँ पे 5th शेड्यूल एरिया है, यहाँ पे आदिवासियों का राज्य के नाम से अलग राज्य बना है, इसलिए कोई ऐसा इशू ना बताया जाए कि उस समय आप लोग विरोध नहीं किए, अभी ये चीज़ कर रहे हैं। अरे आप खुद उस चीज़ के आप संरक्षक हैं, हमारे कस्टोडियन हैं, DC साहब हमारे कस्टोडियन है,
अब हर चीज़ पहलुओं को देख के आपको संरक्षित करने की ज़रूरत है। समाज तो अपने स्तर से हर जगह, झारखंड का आज स्थिति देख रहे हैं हम लोग, जिस तरह अपना हम व्यवस्था का ज़मीन हम लोग को लूटते नज़र आ रहा है। हर जगह मेरा जो चिनार है, समाज हर जगह जाके वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कुछ योगदान आपको भी निभाने की ज़रूरत है। ऐसा ब्लेम कभी नहीं आना चाहिए कि समाज वहाँ पे कहाँ था। समाज लड़ाई कर रहा है, और जब समाज जाना है तो वहाँ पे अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, समाज वहाँ पे उसको विरोध भी कर रहा है और आपको संवैधानिक रूप से बता भी रहा है। बस आपको पहल करने की ज़रूरत है, और हम लोग समाज आपके साथ है। बस हमारी मांग जो है उसको आपको पूर्ण करने की ज़रूरत है। नहीं तो इस तरह से आश्वासन ना दिया जाए, और जो आश्वासन दे रहे हैं तो हम लोग अभी भी आपका स्वागत कर रहे हैं। आपका स्वागत है कि जितना जल्दी आप इस कार्य को, हमारा जो पीड़ा है उसको दूर करेंगे, उतना हम आपके हितैषी है। हम किसी का समाज आज विरोधी नहीं रहा है। इसलिए मेरा नाम हुआ राहुल तिर्की, मैं प्रार्थना सभा से हूँ। दूसरी बात है कि दूसरा मांग हमारा ये भी था कि ये जो सरना स्थल है, खतियान में 46 डिसमिल का रकबा है, लेकिन मात्र अभी लगभग 30 डिसमिल के लगभग बचा हुआ है। उसमें भी फ्लाईओवर के नाम पे 10 फीट हम लोगों को अंदर धकेला गया, और 10 फीट धकेलने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी उस पर चुप्पी साध ली गई है। तो आज हम लोग इसलिए आक्रोशित हैं, इसलिए हम लोग विरोध जता रहे हैं कि जिस रैंप को हटाने की बात कही गई थी, माननीय मंत्री द्वारा उसे ऊपर ले जाने की बात कही गई थी, सब झूठा साबित हुआ। और इसी सरना स्थल पर आकर मंत्री जी झूठ बोल कर गए, समाज को झूठा साबित किए। तो इसीलिए आज हम लोगों को ये करने की ज़रूरत पड़ी। दूसरी बात है कि 7 मार्च को, चूँकि सरकार पहल नहीं कर रही है, इसलिए 7 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को, यानी इसी सप्ताह के शुक्रवार को हम लोग विशाल मानव श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं, और पूरे आदिवासी समाज से हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि भारी से भारी संख्या में निकले और सरना स्थल की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें, और समर्थन करें आदिवासी समाज का, और सरकार को आईना दिखाने का काम करें कि अगर आप हमारे सरना स्थल के लिए खड़े नहीं हैं तो हम भी आपके विरोध में खड़े होने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। क्या कहेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आज की जो प्रेस वार्ता है, लगातार हम लोग 2 महीने से निरंतर इस सरना स्थल के विरोध में, जो रैंप उतारा गया उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस क्रम में आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी भी आए, और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि कल से काम हो जाएगा, समतलीकरण का काम होगा और फ्लाईओवर ऊपर से जाएगा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग अस्वस्थ थे, लेकिन लग रहा है जिस तरह से तीव्र गति से काम हो रहा है, वो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि समतलीकरण का काम हो रहा है। और सरहुल शोभा यात्रा तक हम लोगों को चाहिए कि पूर्ण रूप से खाली हो जाए, और आज तक लग रहा है कि अभी इस तरह का प्रतीत हो रहा है कि ये पूर्ण रूप से बन के जल्द से जल्द कंप्लीट होके निर्माण कार्य उद्घाटन होगा। और हम लोग इसी चरणबद्ध आंदोलन को आगे करते हुए हम लोग मानव श्रृंखला का जो आह्वान किए हैं, 7 मार्च 9 बजे से विधानसभा से लेकर आप पुराना ये हरमू बाईपास से विधानसभा तक जाना है, ताकि अभी तक हम लोग संवैधानिक तरीके से आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि अब वो सरकार है अभी भी हमारे लिए सोचे, पहल करे। अगर हम संवैधानिक तरीके से पहल कर रहे हैं तो कभी उग्र होकर भी पहल करेंगे, क्योंकि ये कार्तिक बाबा का जो सपना था, ये डॉक्टर रामदयाल जी का जो सपना था, उसके माध्यम से आज शोभा यात्रा इतने बड़े रूप से आज सारे समाज के लोग एकजुट होकर इस त्यौहार को बना रहे हैं। और इस त्यौहार को कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र के तहत इसे कम करने या इस त्यौहार को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं किसी भी तरह से हम अगुवागण या समाज के जितने भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं, वो सरकार को चेहरा दिखाना चाहते हैं कि आप अभी भी जल्द से जल्द इस काम को, हमारे जो मांग है उसको पूरा करें, अन्यथा हम उग्र प्रदर्शन के लिए भी तैयार रहेंगे। कल बैठक किए, आज फिर आप लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जी जी सरना स्थल बचाने के लगातार आप लोग आंदोलन भी किए जी। अब क्या आगे कार्यनीति? जी देखिए, अब हम लोग को तो लगातार आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है ना। कभी हम लोग माननीय श्री हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आश्वासन देते हैं, तो कभी चमरा लिंडा जी आश्वासन देते हैं। तो हम लोग ये आश्वासन पे आश्वासन, कितना ही आश्वासन हम लोग सुनते रहेंगे। तो हम लोगों ने कल मीटिंग के दौरान फैसला लिया कि हम लोग मानव श्रृंखला जो कि हरमू बाईपास रोड से
विधानसभा की ओर मानव श्रृंखला करेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में हम लोग मानव श्रृंखला के लिए तैयार है। और हम लोग जितने भी सरना धर्मावलंबी है सभी को आएंगे और कहीं ना कहीं हम लोग अपने ही सरकार के खिलाफ इस मानव श्रृंखला को निकाल रहे हैं, ताकि वो हमारी बातों को सुने। जो हमें आश्वासन देकर ठगने का काम कर रहे हैं वो उसको हम लोग बताएंगे कि हम लोग आपको क्या नतीजा दिखाते हैं। आश्वासन देकर ठग रहे हैं कि सरकार की बात यहाँ लोग नहीं मान रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक कंपनी के लोग हैं वो। देखिए, आश्वासन दिए थे वो लोग, है ना, और उन्होंने कहा था कि हम 3-4 दिन के बाद यहाँ निरीक्षण करने आएंगे। कहाँ ही आए, नहीं आए। क्या हम लोग यहाँ पे जितने भी यूथ यहाँ आते हैं, डेली इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, अपना कहीं ना कहीं पढ़ाई काम सब कुछ छोड़कर इस आंदोलन में आ रहे हैं अपना धार्मिक स्थल के लिए? क्या ये धार्मिक स्थल उसका नहीं है? माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, क्या वो सरना समाज से भी लोग नहीं करते हैं? एक बार भी निरीक्षण के लिए आ नहीं सकते हैं? जबकि हम लोग अपना काम पढ़ाई सब कुछ छोड़ के यहाँ आ रहे हैं अपना धार्मिक स्थल बचाव के लिए, और वो मुख्यमंत्री हो के एक बार भी निरीक्षण के लिए नहीं आ रहे हैं। तो ये काफ़ी निंदा की बात है। उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, कहीं ना कहीं वो भी सरना समाज से बिलोंग करते हैं। उनको आना चाहिए एक बार निरीक्षण के लिए। अगर वो नहीं आएंगे तो हम लोग उनको समय देंगे मानव श्रृंखला के बाद। अगर उस समय के अंतर्गत में वो हमारा बातों को नहीं रखते हैं, यहाँ पे जो रेलिंग यहाँ पे उतारे गया है रिंग को, यहाँ पे उसको प्लेन नहीं करते हैं, जैसे फ्लाईओवर जो कार्य निर्माण जो हो रहा है वो डायरेक्ट काट हो फ्लाईओवर से नहीं मिलता है, तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। मेरा नाम है आकाश तिर्की, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं सरना स्थल बचाने को लेकर, क्या राजनीति? देखिए, विगत दिनों यहाँ जितने खोड़े आते हैं 200 प्लस, सभी के अगुआ यहाँ पे उपस्थित हुए थे और निर्णय लिया गया। चूँकि हमारे जो सरकार है, हमारी सरकार है, वो सुनने का काम नहीं कर रही है, तो कल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 7 मार्च को सुबह के 9 बजे हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के विरोध में हम लोग मानव श्रृंखला का निर्माण करेंगे। चूँकि आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ सभी ने सिर्फ क्या राजनीति करने का काम किया है। मुख्यमंत्री भी बोले मैं आके देखूंगा, चमरा लिंडा बोले कल से यहाँ जैसे भी चलेगा। और यहाँ जो यहाँ फ्लाईओवर जो निर्माण हो रहा था, उस समय आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ जो ग्राम सभा की व्यवस्था है, वो ग्राम सभा यहाँ नहीं होके वो आपका डीसी ऑफिस में हो रही थी। तो प्रशासन हो या राजनेता जो हमारे मंत्री है, सभी ने इस सरना स्थल का निर्माण, मतलब हमें जो यहाँ व्यवस्था है, हमारा जो धार्मिक व्यवस्था है, उसे उजाड़ने का काम किया है। इसी के विरोध में 7 मार्च को हम लोगों ने विशाल मानव श्रृंखला बनाने का और उसके द्वारा विरोध जताने का कार्य करूँगा हम लोग। सरकार आश्वासन तो अच्छे से दी है, काम क्यों नहीं हो रहा है? जी, जब हम सरकार से मुलाकात किए थे विधानसभा में माननीय हेमंत सोरेन जी से, उस समय हम आश्वासन जब मिला था तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात हम बोले थे कि सरकार आश्वासन नहीं, हम लोगों को एक लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। आज हम लोग आदिवासी समाज को जिस तरह से आज छला जा रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है, झारखंड की राजधानी रांची में इस तरह के आदिवासियों के साथ में जो इसका हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक पहचान है, सिरमटोली सरना स्थल। इस सरना स्थल में लाखों लाख की संख्या में लोग यहाँ पर श्रद्धा के साथ में सरूल शोभा यात्रा में आते हैं। 1 अप्रैल को यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा सरूल जुलूस यहाँ पर निकाला जाएगा। अब इस शोभा यात्रा जुलूस में हमने अपनी सारे बातों को जो है सरकार तक रखने का काम किया, लेकिन सरकार की उदासीनता नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में जो जिस उम्मीद के साथ में आदिवासी समाज रघुवर दास की सरकार को उखाड़ करके फेंका था और अपना गठबंधन का सरकार हेमंत सोरेन की सरकार को स्थापित करने का काम किया कि हेमंत सोरेन का सरकार हमारा जल जंगल ज़मीन का रक्षा करेगा, हमारा धार्मिक पहचान दिलाएगा। यह बोल करके हम लोग पूरे समाज के लोग इसको स्थापित किए, लेकिन इनकी उदासीनता देख करके लग रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार में ये हम लोग की अबुआ सरकार बोलती है, अबुआ सरकार नहीं, यहाँ पर बबुआ सरकार चल रही है। आज क्या झारखंड सरकार से बड़ा है एल&टी कंपनी? आज उन्होंने उस दिन हम लोग से आश्वासन दिए थे, जिस दिन हम लोग मुलाकात किए हेमंत सोरेन से, उस दिन आश्वासन दिए थे कि 5 दिन के अंदर में एल&टी कंपनी के साथ में बैठ करके जो है आपके लिए समाधान करेंगे। लेकिन आज देखिए निधड़ से जो है काम चल रही है, और इसी तरह अगर चलता रहा तो पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है।
7 मार्च को मानव श्रृंखला हरमू रोड से लेकर के विधानसभा रोड तक मानव श्रृंखला बनाएगी और हम लोग एक सांकेतिक संविधान में जो हमको अधिकार है कि जो अपना हक अधिकार मांगने का, वो हम लोग मांगने का काम करेंगे। और यदि सरकार फिर भी अगर नहीं हमारी बात को सुनती है, नहीं मानती है, गूंगी बहरी सरकार की तरह, तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और आने वाले दिनों में लाखों लाख की संख्या में पूरे झारखंड के आदिवासी एक जगह जुटेंगे और सरकार को फिर उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं सरना स्थल बचाने को लेकर, क्या आगे की राजनीति है? देखिए, हमारे समाज की कोई सरकार से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बस हमारी सीधी सी मांगे हैं कि ये सरना स्थल है, इसके सामने जो रैंप गिराया गया है इसका समतलीकरण हो, इसे हटाया जाए। लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। ये आगे की रणनीति की तैयारी है। अगर सरकार अभी भी अगर ये घोषणा कर दे, ये लिखित दे दे, ये भरोसा दिला दे कि हम यहाँ पर इतने दिनों के अंदर ये काम को कर देंगे, तो हम लोग निश्चित तौर पर अपना आंदोलन ख़त्म कर देंगे। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस तरह का कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, जिसके चलते है कि इस तरह का आक्रोश समाज में बढ़ता जा रहा है। और ये जब तक ये नहीं होगा, ये आक्रोश बढ़ता जाएगा। अभी नज़दीक में सरूल देखेंगे, सरूल पहुंचा हुआ है। अगर इस दौरान लाखों की भीड़ होती है, अगर किसी प्रकार की हताहत या कोई घटना हो जाती है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार क्या इसकी जिम्मेवारी लेगी? तो ये तमाम चीज़ें हैं। आगे भी बहुत तरह की समस्याएं होने वाली है, अभी परिसीमन होने वाला, हमारी हिस्सेदारी घटने वाली है। सरकार इन चीज़ों की क्या जिम्मेवारी लेगी? तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आदिवासियों के साथ कल को होने जा रहा है। आगे का राजनीति क्या है? आगे अभी बहुत कुछ होना है। अभी देखते जाइए, सरकार अगर नहीं मानती है तो सरकार को है कि आने वाले समय में अभी बहुत सारे लीडर, अभी नौजवान लीडर खड़े होने वाले हैं जो सरकार को सीधी टक्कर देंगे राजनीति में। हलधर चंदन पाहन महासंघ के महासचिव। आज आप लोग सरना स्थल बचाने को लेकर के प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, हम जो बताना चाहेंगे सभी को कि यहाँ जो केंद्रीय सरना स्थल हमारा जो सिरमटोली है, उसमें जो है अतिक्रमण हुआ। कुछ दिन पहले इसका बाउंड्री तोड़ा गया, कुछ 10 फीट अंदर ज़मीन लिया गया, फिर अभी जो है और ज़मीन मांगे जा रहा था, तो समाज के द्वारा उसका विरोध हुआ, तो वो अभी टल गया है, वो नहीं लिया जा रहा है। मगर जो हमारा जो ये शोभा यात्रा आता है, जो हमारा सरूल में जो 1 अप्रैल को इस बार जो शोभा यात्रा आएगा, तो उसके लिए जो है हमें जो स्पेस चाहिए, जो हमें जो जुलूस को आने के लिए उतना जो लाखों लाख का भीड़ आता है, तो उसके लिए ये जो हमारा जो फ्लाईओवर जो एंड कर रहा है, जो उसका रैम्प जो ठीक हमारे सिरमटोली जो सरना स्थल के उसके मुख्य द्वार पर ख़त्म हो रहा है, तो उससे हम लोग को बहुत ही दिक्कत होगा। जो हमारा जो प्रोसेसन आएगा, जुलूस आएगा, उसको हमें संचालित करने के लिए बहुत ही दिक्कत आएगी। तो इसी का हमारा समाज के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि ये रैम्प को बस हटा दिया जाए, इसको प्लेन कर दिया जाए, ताकि यहाँ स्पेस हो जाए, ताकि शोभा यात्रा है वो हमारा अच्छा से हो और हम लोग जो आदिवासी समाज का जो महापर्व है सरूल, वो अच्छा से मना सके। यही हमारा मांग है। तो इसी को लेके हम अभी जो है आगामी 7 मार्च को जो शुक्रवार पड़ रहा है, उसको हम लोग 9 बजे बाईपास, हरमू बाईपास से लेके विधानसभा जो उस मार्ग है जिसमें सब बड़े बड़े नेता मंत्री सब जाते हैं, उस मार्ग से, उस मार्ग में हम एक विशाल मानव श्रृंखला का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ताकि जो हमारा मांग है उसको हम मुख्यमंत्री तक और जितने भी नेता विधायक हैं सभी को अपना मांग से अवगत करा सके। और जो हमारा जो मांग है उसको अगर मुख्यमंत्री और जो है यहाँ के जो सरकार है वो सुन लेती है तो अच्छा है, नहीं तो हम आगे और भी उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। और हम आदिवासी समाज हमेशा से आंदोलन करके हर चीज़ को लिया है, तो ये भी हम इस सरना स्थल को बचाने का काम करेंगे। मेरा नाम हुआ पंकज भगत, मैं हूँ सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर से।